हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं धनराज सांकला, बायोलॉजी लेक्चरर और कक्षा 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ पहली यूनिट का पहला चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास। तो स्टूडेंट्स, आज हम आवर्तबीजी पादप में जनन और विकास के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस लेसन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको आवर्तबीजी पादप का मीनिंग पता होना चाहिए। तो आवर्तबीजी पादप, इसका मीनिंग क्या होता है? यानी कोई बीज यदि फल भीति के द्वारा घिरा हुआ होता है तो वो आवर्तबीजी कहलाता है। और ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? आवर्तबीजी पादप कहा जाता है। आवर्तबीजी पादपों को हम पुष्पीय पादप के रूप में भी जानते हैं। यानी आवर्तबीजी पादपों को सामान्यतः पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है, उस गुण को हम कहते हैं पीडी एकांतरण। स्टूडेंट्स, ये पीडी एकांतरण क्या होता है आपको अच्छे से समझना है। पीडी एकांतरण कई बार परीक्षा में सीधे ही मोटे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीडी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? तो एक आवर्तबीजी पादप के अंदर दो अवस्थाएं होती है। पहली द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था और दूसरी अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था। तो द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था है, ये मूल है, स्तंभ है, पर्ण है, इनके द्वारा प्रदर्शित होती है। जबकि अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था ये नर और मादा युग्मकों के द्वारा प्रदर्शित होती है। द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था ये दीर्घजीवी होती है, अर्थात लंबे समय तक होती है, स्वपोषी होती है। जबकि अगुणित युग्मकोद्भिद है वो अल्पजीवी और अत्यंत हाशित अर्थात कम समय के लिए होती है। और अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था पर ही विकसित होती है, अर्थात इनके ऊपर ही ये निर्भर होती है और इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अगुणित युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता क्योंकि ये द्विगुणित बीजाणुभिद पीढ़ी पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में मुख्य तथा दीर्घजीवी अवस्था बीजाणुभिद होती है, जो कि मूल है, प्ररो है, पत्तियां हैं, इनके द्वारा निरूपित होती है। और इसी बीजाणुभिद अवस्था पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और ये युग्मक अगुणित होते हैं और युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो ये युग्मक आगे चलकर निषेचन करते हैं और पुनः द्विगुणित बीजाणुभिद अवस्था बनाते हैं। तो इस प्रकार युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुभिद अवस्था के एकांतरण को हम पीडी एकांतरण कहते हैं। आवर्तबीजियों में जनन दो प्रकार से होता है। आवर्तबीजियों में जनन है वो दो प्रकार से होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, यानी जनन की ऐसी विधि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संतति का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना युग्मक संलयन अर्थात निषेचन के हो जाता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, एक विशेष बात ध्यान रखें कि जिस संतति का निर्माण अलैंगिक जनन के द्वारा होता है वह संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होती है। कैसी होती है? आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा कोई भी संतति बनती है तो वो अपने जनक के समान होगी, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होगी, अर्थात वह संतति अपने जनक के क्लोन होगी। ये होता है अलैंगिक जनन। और इसके अंदर एक वर्ड आया है
एपोमिक्सिस वर्ड। तो ये एपोमिक्सिस वर्ड क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी पादप के अंदर जो बीजांड काय है या अध्यावरण है या उसके अंदर पाई जाने वाली अगुणित कोशिकाएं हैं, वो सीधे तौर पर भ्रूण में बदल जाती है, बिना किसी अर्धसूत्री विभाजन के ही सीधा भ्रूण में बदल जाती है और आगे चलकर वो नए पादपों का निर्माण करती है। तो ये असंजनन कहलाता है। तो असंजनन है वो बीजों के अंदर होने वाली एक प्रकार की अलैंगिक जनन की क्रिया है। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग है अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता है, ये राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 2019 की परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछ लिया जा चुका है। अनिषेक बीजता से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, नाम से ही आपको पता चल जाता है कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है। तो अनिषेक बीजता का मतलब आप समझ गए कि बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। इस प्रक्रिया में बीजांड बिना निषेचन के बीज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसमें नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन की आवश्यकता नहीं होती है और बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही बनी रहती है। इस प्रकार निर्मित बीज है वो आगे भी जनन सम होते हैं, नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा धतूरे के अंदर देखने को मिलता है और मक्का के अंदर देखने को मिलता है। अगला है कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन। तो ये कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन क्या है? देखिए कि पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तन्ना, पत्ती इत्यादि के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन में जो संरचना भाग लेती है या जो अंग भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं, प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है प्रवर्ध किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि कायिक प्रवर्धन में जो संरचना या अंग भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रवर्ध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कायिक प्रवर्धन में तन्ना भाग ले रहा है तो वो प्रवर्ध हो गया, यदि जड़ भाग ले रही है तो वो प्रवर्ध हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो प्रकृति के अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर पौधों के द्वारा अपने आप होता है, जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो मानव के द्वारा निर्मित विधियां हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए नए पौधों को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में देखिए अलग अलग अंग, और ये अलग अलग अंग कौन है? तन्ना है, जड़ है, पत्तियां हैं, जन्नांग है, ये सभी संरचनाएं आएगी। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तन्नों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो ये तन्ने रूपांतरित होकर अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं और उनसे नए पौधों का निर्माण होता है। तो उन रूपांतरित तन्नों को क्या कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है वो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। जैसे प्रकंद है, तो ये प्रकंद इसका उदाहरण क्या हो गया? अदरक। इसी तरीके से कंद, आलू, ये भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। दूसरा है सलकंद, जो भूमिगत संघनित तन्ना है, इसका उदाहरण है लहसुन। गनकंद, इसका उदाहरण हो गया अरबी। ऊपरी बुस्तारी यानी जमीन के ऊपर सतह पर ये तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन करके नए पादप का निर्माण बनाती है। उदाहरण के तौर पर घास हो जाता है। अंतःबुस्तारी यानी भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पुदीना है। उसके बाद में बुस्तारी, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे के सारे
तन्ने हैं वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर गुणन करके नए पौधे का निर्माण करते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन के द्वारा ये नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो ये तन्नों के द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। इसी प्रकार जड़ों के अंदर भी बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है। तो देखिए आप, इसमें बहुत सारे काष्ठीय पौधों की जड़ों पर प्ररो उत्पन्न होता है और ये प्ररो आगे चलकर मात्रपादप से अलग हो जाता है और नए पौधे का निर्माण करता है, जैसे नीम है, चमेली है, शीशम है आदि। और इसी प्रकार कुछ पौधों में कंदीय मूल का मतलब जो मूल खनिज और जल का अवशोषण करके फूल जाती है और उसके ऊपर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है और वो कलिकाएं अपने मात्रपादप यानी कंदीय मूल से अलग होकर नए पादपों का निर्माण करती है। इसका उदाहरण है शकरकंद है, एस्पेरेगस है, डहेलिया है। और अगला उदाहरण है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, यानी पत्तियां भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है और नए पौधों को जन्म देती है। तो इसमें आप उदाहरण देखिए, पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म में पत्तियों की किनारे पर तथा बिगोनिया में पर्णवृंत तथा पर्णशिरा की सतह से कलिकाएं उत्पन्न होकर नए पौधों का निर्माण करती है। पत्थर चट्टा की पत्तियों की मार्जिन के ऊपर कक्षत कलिकाएं बन जाती है और वो कलिकाएं मिट्टी में गिरकर नए पौधों का निर्माण करते हैं और बिगोनिया में पर्णवृंत और पर्णशिराओं की सतह पर ये कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और नए पौधों का निर्माण करती है। इसी प्रकार पौधों के जननांगों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तो कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर एक विशेष संरचना बन जाती है जिसको कहा जाता है पत्र प्रकलिका बुलबिल बन जाती है, जो भूमि पर गिरकर नए पौधों का निर्माण करती है, जैसे रामबास है, रतालू है। तो ये इस प्रकार कायिक प्रवर्धन अलग अलग संरचनाओं के द्वारा होता है। तो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट ये पहले वाला है कि जैसे प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक है, कंद का उदाहरण क्या है, आलू है, सलकंद का उदाहरण है, लहसुन है। तो उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि अदरक किस प्रकार का रूपांतरित तन्ना है, प्रकंद का है, गनकंद का है, सलकंद का है या कंद का है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तन्ने द्वारा कायिक प्रवर्धन का जो टॉपिक है ये आप विशेष ध्यान रखें, इसके अंदर छोटे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है वो मानव द्वारा निर्मित विधि है और इनका प्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया है, वाणिज्यिक उत्पादन या बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है। और इनकी प्रमुख विधियां आगे कर्तन, दाब लगाना, रोपण, ये सब है जिसको हम आगे वाले वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।